इंसान का दिमाग एक ऐसी मशीन है जो दूसरे मशीनों को क्रिएट करता है, एक ऐसी मशीन जिसको समझना बहुत मुश्किल है। और मेरे ख्याल में इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत सारे लोगों ने हर जगह पर रिसर्च की है। अब वो चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे गूगल हो। मतलब कि अगर आप किसी भी सर्च इंजन पे जाते हो और सर्च करते हो सिर्फ ब्रेन, तो आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। और यकीनन लोग कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो उनके दिमाग को बूस्ट कर दे एक अलग लेवल पे। जो वो चाहते हैं उनको मिल जाए, वो कोई चीज पढ़े उनको याद हो जाए, उनकी खामियां पूरी हो जाए। मतलब कि एक ऐसा दिमाग जिसमें कोई खामी नहीं है, जो मशीन की तरह परफेक्ट है। यकीनन ये बात आप जानते हो कि मशीन को इंसानों ने ही बनाया है, उसकी परफेक्शन को इंसान ने ही डेवलप किया है। कोई मशीन अगर गलती नहीं करती है तो यकीनन उसको किसने डेवलप किया है? हमने। तो इंसान इवॉल्व कर रहा है समय के साथ, और कोई भी चीज, कोई भी ज्ञान कभी पूरा नहीं होता है। हर चीज में कोई ना कोई खामी होती है जिसको पूरा करना पड़ता है, और आगे जाके हमारी जनरेशन करेगी। और हो सकता है हमें से बहुत सारे लोग जो फ्यूचर देखते हैं, उनको बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं ये तो पागल है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी हिस्ट्री भी कहती है। क्योंकि हम लोग के हिस्ट्री में से बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे प्रेडिक्शंस किए थे इतिहास को लेकर के, आने वाले फ्यूचर को लेकर के, लेकिन लोग मानते नहीं थे। तो वो हम लोग का दिमाग ही था जो हम लोग को पहले से ही एक अलर्ट देता था कि ये होगा फ्यूचर, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिमाग के रूल्स के बारे में, कि हम लोग का दिमाग किस तरीके से परफॉर्म करता है, क्या वो चीजें हैं जिनके बेसिस पर हम लोग का दिमाग वो सारे काम करता है जो हम करवाना चाहते हैं। और चाहत की कोई लिमिट नहीं होती। एक्सरसाइज का इम्पैक्ट बॉडी पे भी होता है और दिमाग पे भी होता है, और ये बात हर कोई जानता है, लेकिन हर कोई फॉलो नहीं करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतना भी क्या खास हो जाएगा जो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। देखो, जो वर्कआउट करते हैं वो जानते हैं बात सिर्फ एक्सरसाइज की नहीं है, यहाँ बात होती है आपके शरीर की, जिसको आप मेंटेन करना चाहते हो, जिसके लिए आप रूल्स बनाते हो, और उसको फॉलो करने के लिए आप अपने आप को एक स्ट्रिक्ट प्लान के लिए तैयार करते हो। इसके अलावा अगर आप कभी बीमार पड़े होगे तो डॉक्टर ने हमेशा ये बात कही है कि टहला करो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, ताकि जल्दी स्वस्थ हो जाओ। तो हम लोग का स्वस्थ होना हम लोग के दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। और किसी महापुरुष ने कहा है कि अच्छे शरीर में ही अच्छे दिमाग का विकास होता है। तो ये जरूरी है कि वर्कआउट करो। एक अच्छा म्यूजिक हम लोग के अच्छे दिमाग को डेवलप करता है, लेकिन इसके अलावा म्यूजिक हम लोग के दिमाग के स्टेटस को भी बताता है। अगर हम लोग किसी ऐसे आदमी से मिले जो दुखी सॉन्ग सुन रहा होगा, तो बहुत सारे लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि भाई इसका ब्रेकअप हुआ है या ये खराब मूड में है। और म्यूजिक एक ऐसा जरिया है जिससे आदमी जुड़ते हैं आपस में, एक अच्छा जरिया। स्कूल में कंपटीशन हो तो लोग आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वही अगर एग्जाम हो तो लोग एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं। तो म्यूजिक एक ग्रुप में होने वाली एक्टिविटी है जहाँ पर लोग आपस में जुड़ते हैं। और यहाँ बात सिर्फ जुड़ने की नहीं है, यहाँ पर बात है एक इक्वल स्टेज पे आने की, जहाँ पर तुम और तुम्हारे साथ के लोग जो गाना गाने वाले हैं उनके बीच में कनेक्शन होता है, ताकि वो जो सॉन्ग डिलीवर करना चाहते हैं वो डिलीवर कर पाए। और सॉन्ग्स गाने से, सुनने से हम लोग के दिमाग को एक गुड फील मिलता है, हम लोग शांत हो जाते हैं। तो एक अच्छा म्यूजिक हम लोग के दिमाग को एक अच्छे तरीके से डेवलप करता है। इसके अलावा हम लोग के दिमाग को अच्छे से प्रोसेस करने के लिए नींद को पूरा करना जरूरी है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रात में जगते हैं देर तक, भले उनको कोई काम हो ना हो, उनको अपने फोन से बहुत प्यार है, वो स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते हैं और रात के 2-3 बजा देते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको काम होता है रियलिटी में, वो काम करते भी रात भर, लेकिन यकीन मानो आपके दिमाग को नींद की जरूरत है ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर पाए अपने आने वाले अगले दिन के लिए। अगर अच्छी नींद नहीं लोगे तो कभी कभी भ्रम होने लग जाएंगे, थका हुआ महसूस करोगे, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, और आप फिर से उसी समय पे एक्टिव हो जाओगे जिस टाइम पे आप लोग को सोना चाहिए था। तो आपने अपनी साइकिल को बिगाड़ रखा है, स्लीपिंग साइकिल को बिगाड़ रखा है, तो इसको इम्प्रूव करो। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो अपने ऑफिस में ये अलाउ करती हैं कि लोग एक छोटी नैप ले सकते हैं, एक छोटी नींद जो उनकी फंक्शन को इम्प्रूव करे, सोचने की पावर को इम्प्रूव करे, ताकि उनके काम को और अच्छे से वो लोग कर पाए। तो अगर आप लोग थक जाते हो तो काम के बीच में गैप लेना जरूरी है, और या फिर रात में जगने की आदत है तो सुधार लो। यकीन मानो आपकी प्रोडक्टिविटी में अच्छा खासा विजिबल चेंज आएगा। मल्टीटास्किंग मेरे ख्याल में इस समय में हर कोई कर रहा है। उनको लगता है वो लोग कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं, और वो सेलिब्रेट करते हैं कि वो एक टाइम पे 2 काम पूरा कर पा रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। बस तुम ऐसा सोच रहे हो। तुम्हारे 2 काम अपना इक्वल टाइम ही कंज्यूम करने वाले हैं, बस तुम स्विच कर रहे होते हो दोनों कामों के बीच में रैपिडली। अब इससे होता क्या है, जो तुम्हारे दोनों कामों के बीच में स्विच होने का जो टाइम पीरियड है वो वेस्ट हो रहा है। अब ऐसे बहुत सारे काम है जो हम लोग करते हैं मल्टीटास्किंग के तौर पे, टीवी देखते हुए पढ़ना, खाना बनाते हुए फोन चलाना, या फिर लिखते हुए किसी से बैठ के बातें करना। ये एक बिजी होने का फील देता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है, लेकिन इन रियलिटी तुम कुछ अचीव नहीं कर रहे हो। तुम अपने दोनों कामों से कुछ पा नहीं रहे हो, बस उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, और वो पूरा हो भी जाए लेकिन तुम कुछ सीख नहीं पाते हो। तो मल्टीटास्किंग को अवॉइड करो। वुमेन का दिमाग बायोलॉजिकली मेन से डिफरेंट होता है, और ये काफी डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि इस पे बहुत सारे जजमेंट्स निकले हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं, और लोग ये मानते हैं कि लड़कियों में कॉन्फिडेंस कम होता है। और ये बात हो रही है पहले के रिसर्च की, लेकिन अब अगर हम देखें तो दोनों काफी इक्वल हैं हर जगह पर। अगर आप लोग देखेंगे तो पहले के समय में लड़कियां ऐसी थी जिनमें कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस कम था, वो अपने आप को जाहिर नहीं कर पाती थी। अब वो चाहे क्लासरूम हो स्कूल का, चाहे ऑफिस हो काम करने का, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी थी और वो अब भी है कई जगहों पर, जो समय के साथ खत्म हो रही है। लेकिन समय के साथ साथ लड़कों में कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है। अब लड़के अपने आप को जाहिर नहीं कर पाते डर के। उन्हें लगता है कि सारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं लोगों में, बस हमें नहीं मिल रही है। ये एक तरीके से डिवीजन है जो हम खुद कर रहे हैं अपने दिमाग में। हम लोग के दिमाग में एक डर है कि हम लोग के ऊपर कोई रूल कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, बस चीजें चेंज हो रही हैं और हम लोग का दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि चेंजेस कभी कभी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक समय पर पुरुष या फिर मेन डोमिनेटिंग थे, लेकिन अब जब बात इक्वलिटी की आती है तो हम लोग का दिमाग उसको एग्री नहीं करता है। तो बात अगर डेवलपमेंट होने की है, बात डेवलप होने की है, बात इवॉल्व होने की है, तो हम लोग को चीजों को समझना जरूरी है। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि औरतों का दिमाग मर्दों से भले ही अलग हो बायोलॉजिकली, लेकिन बात अगर समानता की आती है, बात अगर इक्वलिटी की आती है, तो हमें सामने वाले को चांस देना चाहिए। और ये बात दोनों पक्षों के लिए है। अगर हम इंसानों की पहले की हिस्ट्री देखें, जहाँ पर इंसान सर्वाइव करने के लिए फाइट करता था, जहाँ पर उसके सारे सेंसेस अलर्ट रहते थे हमेशा, चाहे वो सो रहा हो चाहे ना सो रहा हो, उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी था कि उसका दिमाग हमेशा एक्टिव रहे। यकीनन आप जानते हो कि पहले के समय में सर्वाइव करने के लिए जानवरों को मारना पड़ता था, उनको खाना पड़ता था, उनसे बचने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता था। मतलब कि हम लोग का दिमाग सिचुएशन के हिसाब से रिस्पॉन्स करता है। अब आज के समय में इंसान के दिमाग में कोई अर्जेंसी नहीं है, किसी का शिकार नहीं करना है, किसी से बचना नहीं है, वो सेफ है। इसीलिए इंसान नई चीजों को डेवलप कर रहा है जो उन लोग के रहने में उन लोग की मदद करे, उन लोग के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जो उन्हें कंफर्ट दे। और ये सारे काम उनसे कौन करा रहा है? उनका दिमाग करा रहा है, ताकि वो सेफ महसूस करें। और ये बात अभी की नहीं है, ये बात तब की है जब से इंसान इस धरती पे है। तो हम लोग का दिमाग जानता है कि हम लोग को किस तरीके से किस जगह पे सरवाइव करना है। विजन या फिर आंखें हम लोग के शरीर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस है, जो बताती है हम लोग को चीजों के बारे में। हम लोग किसी भी चीज को देख के समझ पाते हैं कि उस चीज का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मतलब है, या फिर कोई खतरा, कोई चीज हम लोग को पढ़नी हो, कोई चीज समझनी हो, या फिर किसी के हाव भाव को देखना हो, समझना हो, तो हम लोग की आंखें काफी गहरा इम्पैक्ट या फिर काफी गहरा रोल प्ले करती हैं। यकीनन आप में से हर कोई जानता है कि एक पिक्चर 1000 वर्डों पे भारी है, लेकिन उसको देखोगे कैसे? अपनी आंखों से। सुनी हुई बातें भूल सकते हो, किए हुए काम भूल सकते हो, लेकिन देखी हुई चीजें याद रहती हैं, क्योंकि वर्ड्स को याद करना मुश्किल है लेकिन पिक्चर को नहीं। और हम लोग का दिमाग पिक्चरों को अच्छे से याद रख पाता है। हम लोग की इमेजिनेशन में या फिर हम लोग के कॉन्शियस माइंड में भी हम लोग याद रखते हैं। और ये कहावत तो सुनी ही होगी, आंखों से देखा नहीं तो मान कैसे ले, या फिर जब तक आंखों से देखेंगे नहीं हमें विश्वास नहीं होगा। तो हम लोग का दिमाग सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए एग्री करता है जिनको हम लोग देखते हैं, और समझना उसके बाद की बात है। तो हम लोग के सभी सेंसेस में आंख सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चीजों को लर्न करना एक एबिलिटी है, एक स्किल है जिसको डेवलप किया जा सकता है। अब बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो कोई चीज पढ़ें और उनको याद रहे, और वो दूसरों को बता पाए कि उन्होंने क्या याद किया था, और अच्छे से, ताकि सामने वाला समझ पाए कि वो बोलना क्या चाहता है। और हाँ, इस पे लोग तुम्हें जज भी करते हैं कि तुमने याद किया भी है कुछ की नहीं। तो इसीलिए ये बात इज्जत की भी है। अब देखो, लर्निंग प्रोसेस एक ऐसा तरीका है जिसको हर कोई जानना चाहता है, समझना चाहता है, और लर्निंग को इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है, चीजों को डिवाइड करो छोटे हिस्सों में ताकि तुम याद कर पाओ। और हमेशा कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स को याद करो जो तुम्हारी बातों, तुम्हारे सेंटेंसेस को छोटा करे लेकिन पूरा करे। चीजों को आधा नहीं पूरा पढ़ो, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा जहर होता है। और ये लर्निंग प्रोसेस में सबसे खराब बात है कि लोग चाहते हैं हर बात को जल्दी से कम में कंज्यूम करना, और जल्दी की चीज हमेशा खराब होती है। और लर्निंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कंसिस्टेंटली किया जाए तो ही इंप्रूवमेंट दिखता है। और इसके लिए तो एक कहावत भी है, करत करत प्रयास से जलमत हो सुजान, रसरी आज जात से सिलपट परत निशान। इसका अर्थ ये है कि जब आप एक जगह पर बार बार रस्सी को रगड़ते हो एक पत्थर पे, तो उस पे निशान आ जाते हैं। तो यहाँ बात अभ्यास की है, कोशिश करते रहोगे तो इम्प्रूवमेंट दिखेगा, और अगर नहीं तो नहीं दिखेगा। स्ट्रेस हम लोग की लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हम लोग की फैमिली हो, बिजनेस हो, करियर हो, हम लोग स्ट्रेस में हैं। हम लोग की एजुकेशन बर्बाद हो रही है ये सोच करके कि अगर हम लोग के ऐसे नंबर नहीं आए तो मेरे करियर की वाट लगने वाली है। अब इन रियल ऐसा ना भी हो, लेकिन तुम लोग के फ्यूचर का गेटवे तुम लोग का नंबर है जो तुम लोग ने स्कूल में स्कोर किए हैं। तो यकीनन हम लोग की लाइफ स्ट्रेस पर दौड़ रही है, और रीजन सिर्फ एक नहीं है। हम लोग की एम्प्लॉयमेंट, फैमिली, एजुकेशन, हम लोग की ये सारी चीजें हम लोग को टेंशन देती हैं, स्ट्रेस करती हैं, और इस वजह से हम लोग का दिमाग स्लो हो जाता है। हम लोग काफी थका हुआ महसूस करते हैं, टायर्ड हो जाते हैं ये सोच करके कि लाइफ में कुछ है ही नहीं। और यकीन मानो, इस समय में इंसान अपने वक्त से पहले बूढ़ा महसूस करने लगा है। लोगों को लगता है कि उन लोग की लाइफ में समय बचा ही नहीं है, और ये वो लोग हैं जिनकी उम्र अभी मुश्किल से 20-21 है, और वो ये सोचते हैं कि उन लोग की लाइफ मिड एज में आ चुकी है या फिर उससे ऊपर निकल चुकी है, क्योंकि वो डर रहे हैं
अपने सिचुएशन को लेकर के और उनका दिमाग इस पर रिस्पॉन्स कर रहा है डर के। अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी तब जब देखने की चाहत होगी, लेकिन जब डरोगे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें सिर्फ बचाने के लिए वो सब थॉट तुम्हें देगा जो उसके लिए जरूरी है, जबकि इन रियल तुम्हें उनकी जरूरत नहीं थी। तुम केवल डर रहे हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें वो सारी चीजें दिखा रहा है जो तुम्हारे लिए उस समय पे जरूरी है। तो स्ट्रेस्ड होना, डिप्रेस्ड होना, चीजों के बारे में ओवरथिंक करना तुम लोग के दिमाग के प्रोसेस को स्लो कर देता है, जो तुम्हें नहीं चाहिए। तो कोशिश करो जितना हो सके उतना ज्यादा अवॉइड करो डिप्रेशन को, चीजों को जो आपके लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं, या फिर कोई ऐसी चीजें जो तुम लोग को स्लो डाउन कर रही हैं, उनको अवॉइड करो। हर किसी का दिमाग अलग तरीके से बिहेव करता है। डिसीजन मेकिंग हो, चाहे लाइफ के कोई रूल्स हो, हर किसी के अपने खुद के हैं। हर किसी का याद करने का तरीका अलग है, प्रोसेस अलग है, लाइफ अलग है। तो दिमाग किस तरीके से सेम तरीके से काम कर सकते हैं। सामने वाला हमेशा तुमसे डिफरेंट है, दिमाग से भी, शरीर से भी, हरकतों से भी, और हर वो चीज जो उसके पास है। जरूरी नहीं है कि तुम किसी चीज को ऑपरेट कर रहे हो अपने हिसाब से तो सामने वाला उसी तरीके से ऑपरेट करेगा। उसका खुद का तरीका भी हो सकता है, और इसी तरीके से लर्निंग प्रोसेस भी होती है हर किसी की, जो वो अपने लिए यूज करता है। हो सकता है कि वो मेथड उसके लिए बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन तुम्हारे लिए 1% भी नहीं करता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि तुम्हारा कंपटीशन कभी भी दूसरों से नहीं है, तुम्हारा खुद से है। चीजों को समझने की क्षमता तुम्हारी अपनी खुद की है। कोशिश करते रहोगे तो इम्प्रूवमेंट दिखेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि तुम्हारा एफर्ट तुम्हें इम्प्रूव करता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें सपोर्ट करता है उस काम को करने के लिए। डरोगे तो नहीं कर पाओगे, मान लोगे तो कर पाओगे। तो ये जरूरी है कि किसी को अपने आप से कंपेयर मत करो, अपने कामों से कंपेयर मत करो। तुमने जो अचीव किया है उसके लिए मत करो किसी को कंपेयर, क्योंकि तुम्हारा मेथड, तुम्हारी सिचुएशन हमेशा दूसरे से अलग है। तुम्हारे आसपास के दोस्त, तुम्हारे लोग, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम किसी की तरह नहीं हो। तुम्हारा दिमाग किसी की तरह नहीं है। तो ये सोचना कि तुम्हें कोई मैजिकल वर्ड्स मिल जाएंगे जिनको तुम बोलते ही हर किसी से ऊपर निकल जाओगे, तो ऐसा नहीं है। तो आप चाहो तो इन पॉइंट्स को या फिर इन बातों को आप रूल्स में इंक्लूड कर सकते हो, रूल्स मान सकते हो, या फिर ऐसे फैक्ट्स जो दिमाग को समझने के लिए जरूरी है इंसानों के लिए, मतलब हमारे लिए। तो यकीनन मेरे ख्याल में आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो लाइक मारना तो बनता है, और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग ऐसी ही वीडियोस को मिस ना करो, ऑन डेट ऑन टाइम देख पाओ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।